18 अगस्त 1945 हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई जहाज क्रैश में मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उनका हवाई जहाज ओवरलोडेड था और वो जापान शासित फोर्मोसा जो अब ताइवान में है की धरती पर जा गिरा। परंतु क्या यह सच है? आइए आज हम जानेंगे नेताजी की मृत्यु से संबंधित कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तान में। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन थ्योरीज से पहले जापान में हुए प्लेन क्रैश और उसके बाद की घटनाओं पर नज़र डालते हैं। इस हकीकत को बहुत से लोगों ने माना। हवाई जहाज में बैठे यात्रियों ने एक जोरदार आवाज़ सुनी। मैकेनिक्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें हवाई जहाज से कुछ गिरते हुए दिखा है। या तो ये पोर्ट साइड का इंजन है या फिर प्रोपेलर है। प्लेन क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। बोस के सहायक हबीबुर रहमान बेहोश हो गए और बोस गैसोलीन से लथपथ हो गए। रहमान के होश में आने पर दोनों ने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा सामान से ब्लॉक हो गया था। कोई रास्ता ना देखकर आग से होते हुए फ्रंट एग्जिट के पास पहुंचे। ग्राउंड स्टाफ ने देखा कि दो लोग भागते आ रहे हैं और एक आदमी पूरी तरह जल गया था। ये नेताजी थे। स्टाफ ने देखा कि नेताजी को 3rd डिग्री बर्न्स आए। एक इतिहासकार जोइस चैपमैन का कहना है कि नेताजी को अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद नेताजी अस्पताल पहुंचने के बाद कोमा में चले गए और रात में 9 से 10 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। 14 सितंबर को नेताजी के सम्मान में मेमोरियल सर्विस रखा गया और उनकी अस्थियां रणकोजी टेम्पल में रखी गईं। आइए अब जानते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। सबसे पहली थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि नेताजी प्लेन क्रैश में बच गए थे और जापानियों ने उन्हें भागने में मदद की थी। इस थ्योरी को रिटायर्ड जनरल जीडी बक्सी ने अपनी किताब बोस द इंडियन समुराई नेताजी एंड द आईएनए मिलिट्री असेसमेंट में दी। उनका कहना है कि जापानियों की मदद से वे सोवियत यूनियन पहुंचे। जनरल बक्सी का दावा है कि नेताजी ने रूस में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एम्बेसी की स्थापना की। नेताजी ने साइबेरिया से 3 रेडियो ब्रॉडकास्ट किए। ये अंग्रेजों के सामने आ गया। अंग्रेजों ने नेताजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और सोवियत यूनियन के अधिकारियों से परमिशन लेकर उनसे पूछताछ की। नेताजी को अंग्रेजों ने इतना टार्चर किया कि उनकी मौत हो गई। दूसरी थ्योरी आती है बरेली के शिव मंदिर में योगी। इतिहासकार लियोनार्ड ए गॉर्डन ने नेताजी के सहायकों के बारे में लिखा है। गॉर्डन के अनुसार सहायकों ने सुभाषवाड़ी जनता नामक संगठन की स्थापना की। ये संगठन नेताजी के जीवित होने के दावे करता था। इस संगठन के अनुसार नेताजी 1948 में गांधी जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और बरेली के शिव मंदिर में योगी बन गए। तीसरी थ्योरी आती है सालीमारी साधु। 1959 में कूच बिहार पश्चिम बंगाल के सालीमारी में एक साधु को नेताजी घोषित कर दिया गया। इस साधु का नाम सरदानंद जी सालीमारी साधु था। 60 के दशक में इस साधु से मिलने सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचने लगे। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। 1960 के मध्य तक आते आते इस शख्स ने खुद बताया कि वे नेताजी नहीं हैं, लेकिन साधु के भक्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1973 में साधु देहरादून चले गए और 1977 में उनकी मौत हो गई। साधु ज्योतिर्देव। मध्य प्रदेश के श्योपुर कला में नेताजी के प्रकट होने की बात फैली। यहाँ के लोगों के अनुसार आज़ादी से पहले यहाँ पंडोला गांव के पास एक प्लेन क्रैश किया। जीवित बचे लोगों में से एक साधु भी था। साधु ने अपना नाम ज्योतिर्देव बताया और नदी के तट पर रहने लगा। 21 मई 1977 को साधु की मृत्यु के बाद पुलिस ने उसके सारे कागजात ले लिए। श्योपुर कला के 4 लोगों ने बताया कि वे साधु नेताजी थे। इसके बाद एक और नेताजी कर्नाटक में सामने आए, लालधारी मुत्या। लालधारी मुत्या ने हुमनाबाद कर्नाटक में आश्रम बनाया। मुत्या की 2001 में मौत हो गई, लेकिन उसकी चीज़ें बंद करके रखी गईं। 2016 में मुत्या की चीज़ें खुली और उसमें से नेताजी की कई चीज़ें, मिलिट्री यूनिफॉर्म, टोपी, जैकेट, जर्मनी में बनाई कलाई घड़ी, विदेशी नकद, बैज आदि बरामद हुए। आश्रम निवासियों ने माना कि मुत्या ही नेताजी थे और नेताजी की असलियत दुनिया को बताने की कोशिश भी की। और इसके बाद आती है गुमनामी बाबा वाली थ्योरी। यह सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में टॉप पर है। गुमनामी बाबा की थ्योरी के कई वर्जन हैं। एक वर्जन के अनुसार स्टालिन की मौत के बाद यह शख्स भारत आया, तंत्र साधना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की
अपने सफर के दौरान ही दलाई लामा की सहायता की। एशियाई देशों में कई सीक्रेट मिशन पूरे किए। 1952 के कोरियन युद्ध में हिस्सा लिया। 1962 युद्ध में चीन सेना का नेतृत्व किया। वियतनाम की ओर से अमेरिका से लड़े। 1969 में पेरिस गए और पेरिस पीस टॉक्स में हिस्सा लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद पैक्ट को बनाने में मदद की और आखिर में 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। भारत में गुमनामी बाबा कई स्थान जैसे नैमिषारण्य, बस्ती, अयोध्या और फैजाबाद में रहे। गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन में रहे और रिपोर्ट्स की माने तो 16 सितंबर 1958 को उनका देहांत हो गया। इस इंसान के मौत के भी कोई सबूत नहीं है, न डेथ सर्टिफिकेट है, न ही तस्वीर है और न ही उन लोगों की कोई जानकारी है जो अंतिम संस्कार में मौजूद थे। गुमनामी बाबा के बारे में दुनिया को पता न चलता, लेकिन मौत के 42 दिनों के बाद नए लोग नामक अखबार ने ये दावा किया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। दूसरे स्थानीय अखबार जन मोर्चा ने मामले की जांच की और इस दावों को निराधार बताया। इसके बाद भी जांच के कई दौर चले। गुमनामी बाबा की लिखावट की जांच हुई। उनके दांत के जरिए डीएनए टेस्ट भी किया गया। मुखर्जी कमीशन और सहाय कमीशन ने गुमनामी बाबा थ्योरी को भी निराधार बताया। नेताजी की मृत्यु से जुड़ी थ्योरीज पर सरकार ने 10 बार जांच करवाया और आखिर में घोषित किया कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ही हुई थी। गुमनामी बाबा वाली थ्योरी को एक इतिहासकार अनुज धर ज्यादा प्रचारित करते हैं। उनके हिसाब से गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। खैर, नेताजी की मृत्यु आज भी एक रहस्य है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनके नाम से ही नस नस में जोश उमड़ कर आता है, जिनके प्रभाव में आने से हिटलर भी ना बच पाता है, इस मिट्टी की खातिर अपने सुख चैनों को वार दिए, यूं ही ना कोई दुनिया में वीर सुभाष कहलाता है। जय हिंद।